अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस ये मैं जो हूँ ना वो सैटरडे की रात को ही ना अपनी मदर के घर आ गई थी पढ़ा के और इनको लेकर, क्योंकि मुझे इनकी वैक्सीन लगवानी थी। अब हम लोग ज़रा दूर शिफ्ट हो गए हैं तो बड़ा मसला होता है। इसकी 1 साल वाली वैक्सीन बहुत टाइम से मिस हुई थी और वो मुझे बहुत ज़रूरी लगवानी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा था ठीक है तुम अम्मी के चली जाओ, क्योंकि जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था तो वो मदर के घर से ठीक करीब है, तो मैं वहीं पर ही जाकर जो है ना वो इसकी वैक्सीन लगवाती हूँ। तो बस फिर मैं यहाँ पर थी तो मुझे व्लॉग भी बनाना था अपने घर। तो मैं 2-3 दिन से आपको बताया था कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ऑब्वियस प्लस टाइम की वजह से, गाज़ा की वजह से बहुत दिल ख़राब हुआ था। तो मैंने कहा चलें आज मैं व्लॉग बनाती हूँ। और मेरे बेटे ने जो है ना वो मेरा स्टैंड भी तोड़ दिया था, तो इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। खैर तो फिर मैं यहाँ आई तो अम्मी ने कहा कि आज तुम कस्टर्ड बना लो और कढ़ाई बना लो। मैंने कहा चले मैं बना लेती हूँ कढ़ाई। वैसे अम्मी का जो है ना वो रायता, लौकी का रायता बनाने का भी सीन था, मगर वो बहुत थक गई थी बेचारी ना। हमारे यहाँ पानी का और गैस का हर चीज़ का मसला हुआ है। खैर यहाँ चिकन वगैरह अम्मी ने धो दी थी, मंगवा दी थी, और बस मैंने, मुझे लगता है कढ़ाई से आसान तो शायद कुछ दुनिया में भी नहीं है बनाने के लिए ना। तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो अपना बना लिया था। कढ़ाई के लिए जो है वो चिकन को पहले मैंने तेल में अच्छे से भून लिया था, और उसके बाद फिर लहसुन अदरक 2-2.5 चम्मच 3 चम्मच डाल के और इसको भी बहुत अच्छे से भून लिया था कि सारी जितनी भी रॉ स्मेल वगैरह होती है वो सब चली जाए। और इतनी देर में रॉ स्मेल जब चली गई थी तो बस उसमें मैंने फिर जो कढ़ाई मसाला था ना शान का, वो मैंने डाल दिया था। और उसके अलावा मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा मसाला कम ना होना, तो इसमें मैंने फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी मिर्च जो है ना वो भी डाल दी थी। अगर आपके पास गरम मसाला हो तो आप थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के और इसको अच्छे से भून लिया था कि भाई ये भुन जाए। और जब ये मसाले में थोड़ी देर भुनती है ना तो चिकन के अंदर इसका पूरा मसाला जो होता है ना वो चला जाता है। और फिर इसके बाद इसमें जब मसाला चला गया था तो उसके बाद फिर मैंने टमाटर पहले ही काट के रखे हुए थे और वो फिर मैंने जो है ना इसमें डाल दिए थे, टमाटर डाल दिए थे, और इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसको ढक के रख लिया था। बस फिर मैं यहाँ जो है ना वो जा रही थी और देख रही थी कि इसमें दही डलेगा तो दही ले आऊँ। अब मुझे बहुत भूख लग रही थी इतनी ना, तो मैंने कहा कि भाई दही जब तक फेंट के मैंने साइड पर ही रख दिया था। और उसके बाद मैंने कहा कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तो मैंने अपने लिए जो है ना वो कबाब रखे थे अम्मी ने बड़े अच्छे ना। किसी दिन मैं ये वाले कबाब बना के ना आप लोग को रेसिपी दूंगी अम्मी के। इतने कोई आलू के ज़बरदस्त कबाब होते हैं, आलू के बॉईल करके, और इसमें फिर अम्मी बहुत सारा वही चाइनीज़ की सब्ज़ी पतली बिल्कुल बारीक बारीक काट के, और नमक, कुटी मिर्च, काली मिर्च और ये सारी चीज़ें डाल के ना अम्मी बहुत मज़े के कबाब बनाती हैं, चिकन को बॉईल करके और उसके रेशे करके। और यहाँ मैं साथ साथ ना इसको चला रही थी। फिर बस जो दही आया था उसको मैंने जो है ना वो निकाल लिया था। और मैंने बताया था ना मैंने दराज से जो दही फेंटने वाला मंगवाया था वो मैंने, इतना मज़ा आता है इसमें फेंटने में। फिर मैंने ये जो टमाटरों का था ना उसमें ही मैंने डाला दही, और उसके बाद दही को मैंने फेंटना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा दही को फेंट लेते हैं, अच्छा सा क्रीमी सा हो जाएगा। और इस वक्त ये वो वक्त था जब मुझे इतनी भूख लग रही थी, क्योंकि 5 बजे का टाइम हो गया था। और जो है ना उठते ही अम्मी, क्या पता लेट है इंसान, तो खैर 5 बजे का टाइम हो गया था। फिर मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो दही को फेंट भी लेते हैं, और फेंटने के साथ साथ थोड़ा सा उसमें डाल देंगे और थोड़ा सा चीनी में डाल के ख़ुद खा लेंगे रोटी से ना। खैर रोटी भी अम्मी की नहीं बनी हुई थी, क्योंकि जो है ना इन लोगों के इतना ज़्यादा कोई खाता ही नहीं है। मेरी छोटी बहन भी ज़्यादातर मोस्टली रोटी वगैरह अवॉइड करती है। तो मैंने यहाँ दही में थोड़ी सी चीनी डाल दी थी और ये खा लिया था। एक रोटी थोड़ी सी रखी थी, बट मुझे लगा कि शायद ना वो काफ़ी बासी हो गई है, तो बस मैंने एक वाला खाया। और यहाँ मैंने दही को तकरीबन जो है ना वो 1 किलो दही, 1 किलो अगर चिकन है तो 1 पाव दही तो उसमें डलेगा ही, या उससे थोड़ा ज़्यादा, 100 रुपये का 1.25 पाव इस तरह। और फिर उसके बाद ये आलू के जो कबाब थे मैंने फ्राई करने रख दिए थे। मैंने कहा जब ये फ्राई हो जाएंगे तो ब्रेड में, देखिए मैं ब्रेड निकाल रही हूँ। ब्राउन ब्रेड का एक ही पीस बचा था, मैं कोशिश करती हूँ ब्राउन ब्रेड ही खा लूँ ना। तो मैंने फिर ये ब्राउन ब्रेड रखी और इसके साथ फिर मैंने जो है ना वो थोड़ा सा इसमें केचप लगाया, और थोड़ा ज़्यादा हो गया था फिर जो है ना मैंने खैर जाकर ये वाक़ई सामान रखा, क्योंकि अम्मी मुझे इतनी बातें सुनाती हैं कि सफाई करती है लेकिन वो पूरा किचन फैला देती है ये और वो ना। और फिर मैंने एक सैंडविच बना लिया था, फिर वो मैंने बड़े मज़े का खाया, बहुत मज़े का लगा। फिर यहाँ बस क्या बताऊँ,
बहुत ही मसले हैं। गैस इतनी, मतलब कढ़ाई मैं अपने घर में बनाती हूँ तो 20 से 25 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, मगर यहाँ कढ़ाई को 1 घंटा लग गया क्योंकि कढ़ाई में जोश ही नहीं आ रहा था। और इतनी देर में फिर मेरा भाई उठ गया था, तो अम्मी ने कहा चाय भी बना दो उसको, मेरा फ़ायदा उठाती है जब मैं आ जाती हूँ तो मैंने उनको चाय बना दी थी। और बेबी डूडू के लिए जो है ना वो मैंने दलिया दूसरे पे चढ़ा दिया था क्योंकि वो सो रहा था और मुझे पता था कि जैसे ही वो उठेगा तो फ़ौरन कुछ ना कुछ फीडर में चाहिए होगा। और फिर यहाँ ऑलमोस्ट जो है ना वो पानी बहुत कम रह गया था, तो बस मैंने फिर चूल्हा हटा के मैंने कहा बस इसका पानी को जो है ना तेज़ आंच पर जो है ना बस भून लो। और फिर यहाँ पर मैंने चाय निकाल ली थी भाई के लिए और उसको सारा सामान वामान रख कर जो है ना चाय दे दी थी कि भाई ब्रेड और मक्खन और ये सब चीज़ें डाल के। और फिर एंड में उसको देने के बाद जब मैं आई तो ऑलमोस्ट ये हो गया था, तो थोड़ा सा बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़रा सा इसमें शोरबा बचा हुआ था, तो मैंने जो है ना थोड़ा सा शोरबा छोड़ दिया क्योंकि बोटियाँ ना अब बोटियाँ जो है ना गलना बिल्कुल अलग होना शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा इससे पहले कि बोटियाँ अलग हो जाएँ बस जो है ना जितना हो गया उतना छोड़ दो। और फिर उसके बाद मैंने चूल्हा बंद करके इसको रख दिया था। घर पे जो है ना धनिया और अपना हरी मिर्च कुछ भी अवेलेबल नहीं था इस वक्त, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे ही मैंने काफ़ी चटपटा सा बनाया था। और फिर अम्मी ने कहा था भाई मेरे दामाद के लिए जो है ना पहले ही निकाल के रख दो क्योंकि बचा हुआ नहीं देंगे उसको, जो है वो अलग निकाल के रखेंगे उसके लिए। मैंने कहा चलें ठीक है। और फिर उसके बाद फिर मुझे जो है ना वो कस्टर्ड भी बनाना था काफ़ी टाइम से, तो मैंने ये जेलीज़ थी उसको मैंने गर्म पानी में बना लिया था। जेलीज़ को बस आप जेलीज़ डालें और गर्म पानी डाल दें। मुझे लगा अम्मी कहती काफ़ी पुरानी ना जेलीज़ हो गई, तो मुझे थोड़ी सी मज़ा नहीं आया जेलीज़ में इतना। और यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब जो है ना वो दूध डाल दिया था और उसमें 1 कप चीनी, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा बहुत ज़्यादा खाया जाता है। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमने फ़ेस की ना वो बस ये प्रॉब्लम फ़ेस की कि जो हमारा अम्मी कस्टर्ड लेकर आई थी ना वो था बनाना कस्टर्ड, और वो मज़ा नहीं आया हम लोग को ना। जो अच्छा लगता है वो वनीला ही अच्छा लगता है। बट खैर अम्मी लेकर आई थी कि बेबी डूडू के लिए कि उसको कस्टर्ड वगैरह बना के ना दिया करेंगी। बट बेबी डूडू का तो दूध का इतना प्रॉब्लम है, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस का जो इशू है क्या है पता नहीं, बहरहाल तो उसकी वजह से उसको दूध तो हम दे नहीं सकते कस्टर्ड में ना। तो खैर फिर यहाँ पर ये मैंने कस्टर्ड बनाया था और ये बहुत जल्दी ही तैयार हो गया था। और फिर उसके बाद मुझे चाहिए थे ना ये केक वगैरह, तो ये मैंने अपने कज़न से मंगवाए थे, तो उन्होंने बड़ा टाइम लगाया। फिर मैंने अपनी रील के लिए ना बनाना शुरू किया। अम्मी कह रही कैसे बना रही हो, हटो मैं बनाती हूँ ना। फिर अम्मी ने जो है ना वो बनाना शुरू किया, नीचे केक की तह लगाई, ऊपर उन्होंने कस्टर्ड रखा और उसके बाद जो है वो उसमें जेलीज़ वगैरह रखी। अगर आपके पास कोई भी बादाम पिस्ते वगैरह आप लोग वो रख लें। और उन्होंने जो है ना खुद ही जेली काट कर कहा मैं रखती हूँ हटो। और फिर उन्होंने जो है ना जेली रखी ब्लैक और रेड। और ये देखें ये मैं जो हूँ ना वो वेफ़र मंगवाए थे मैंने और मैं वेफ़र काट रही थी। और ये देखें ये फाइनल लुक था, इतना कोई प्यारे तो बस मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।